आइए आज के सेशन में हम चलेंगे दिल्ली कांस्टेबल में रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आए हुए उस पर डिस्कस करते हैं। कल के सेशन में पार्ट 1 दिल्ली कांस्टेबल से हो गया था, तो आज आपका क्या रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो बचे हुए हैं उसी पे हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम से दिया गया है, तो वेन डायग्राम आप पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें देखिए 3 तरह का ही इमेज होता है, एक होता है सभी वाला केस होता है, एक कुछ वाला होता है, एक कोई नहीं होता है। तो उसी तरह से हमें इसमें सॉल्व करना है। उद्योग में देखिए क्या क्या आता है आपका, उद्योग में श्रमिक भी आता है, मशीन भी आता है, ठीक है। तो इसका जो नियर अबाउट जो सही आंसर क्या बनेगा कि अगर हम बात करें तो पूरा क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। इसमें हमारे श्रमिक भी आते हैं और साथ में क्या आता है, मशीन होता है। तो इस तरह से इसका इमेज बनेगा। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो 7 का बी है जो कि आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं। अगर और भी जानकारी चाहिए तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, एमएससी कैंपस में रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना है, इसमें ढेर सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, तो आप उसमें बेसिक क्वेश्चन भी सीख सकते हैं। तो आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में होम का कोड दिया है ELJB। तो देखिए यही आपका गायब है, ठीक है, और ये दे दिया है। तो मतलब इसका जो ये कैसे आया है वही बताना है, किसके द्वारा आया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि होम से ELJB कैसे हुआ है। तो अगर देखेंगे होम का जो H का जो क्या है आपका प्लेस्ड वैल्यू 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 13, इसका 5। अगर इसमें से हम 3 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 5 मिलेगा, जो हमें E मिला है। इसमें भी से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12। अब 12 किसका होता है, L का होता है। यम में से 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10 किसका होता है, J का होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 किसका होता है, B का होता है। तो मतलब आप क्या करेंगे, 3 माइनस करने पे हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। तो इसमें भी 3 माइनस करना होगा। तो हम करेंगे क्या कि जो AR यहाँ लिख रहे हैं ARHB है, इसी में हम क्या करें, 3 प्लस कर दें। तो एक में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4, 4 किसका होता है, D का होता है, ठीक है। इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 18, 3 कितना 21 U का होता है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 किसका होता है, K का होता है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 3 5 E। तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या बना, हमारा ड्यूक बना है। तो किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी जो रीजनिंग में जो कोडिंग डी कोडिंग का जो टॉपिक होता है तो ऐसे भी आंसर पूछता है, हमेशा हम लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ठीक उल्टा पूछ दिया है। तो कितने बच्चे क्या करेंगे कि इसमें भी -3 कर देंगे, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप उसमें टेंशन में रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा लॉजिक कोडिंग डी कोडिंग का भी बनता है। तो आइए एक क्वेश्चन और आपका मिला है किससे, वेन डायग्राम से, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब वेन डायग्राम दिया तो बताना है कि इसका सुटेबल आंसर कौन सा होगा, कौन सा हमारा जो कथन है इसमें सही होगा। अगर आप देखेंगे इस तरह से, मतलब कि किसी में कोई संबंध नहीं, ना इसमें संबंध है, ना इसमें संबंध है, ना इसमें संबंध है, तो वही चीजें हमें चाहिए पता करना है। अगर आप फूल में देखेंगे तो फूल में गुलाब भी आता है, कमल आता है। तो जो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा पहले वाले के लिए, तो गुलाब और कमल एक साथ हो जाएगा। तो महिला पत्नी शिक्षक में क्या होगा आपका, देखिए महिला है जो, ठीक है, महिला में कुछ पत्नियां भी आती हैं, कुछ क्या आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, मतलब दोनों हो सकता है कि नहीं। तो इसमें कुछ वाला केस लग जाएगा, तो ये भी नहीं सही होगा। बूढ़ा दुल्हन बच्चन, देखिए बूढ़ा का अलग बनेगा, हाँ, और दुल्हन का अलग बनेगा, और बच्चा क्या होगा, अलग बनेगा। तो इसका जो इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा, बूढ़ा दुल्हन बच्चा। अगर इसमें देखेंगे एशिया बांग्लादेश ढाका में, तो इस तरह से बनेगा सभी का केस, एशिया में बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश में क्या आ जाएगा आपका, ढाका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर C होगा, ठीक है, इस वाले वेन डायग्राम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें देखिए ये किसका दिया है, किस टाइप का सवाल है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, या मो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसमें जो भी सिंबल दिया रहता है, जो प्लस माइनस गुणा भाग, इसमें यहाँ पे पुट करेंगे और आपका सही आंसर आना चाहिए। अगर आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें रखेंगे इस वाले को, देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, अगर भाग को यहाँ पे रखेंगे तो 9 भागे 6 होगा, तो मतलब 3/2 आंसर आएगा, मतलब आपका पॉइंट में आंसर आने लगेगा। तो इसका हम सहारा नहीं लेंगे। इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब भाग ये तो कट जाएगा 2 बार में,
ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ आंसर मिले, लेकिन इसके बाद देखेंगे इसमें जो 2 से 38 हो जाएगा, फिर बड़ा आंसर मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो 9 प्लस, ठीक है, इसके बाद 6 भागे 3, फिर क्या करना है गुणा 19 माइनस 4। अब देखिए यहाँ से ये 9, फिर इसमें प्लस क्या ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, और गुणे 19 माइनस 4। अब यहाँ पे 38 होगा, 38 और 9 करेंगे तो कितना आएगा 47, और फिर घटा देंगे 43। तो इतना बड़ा आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे भाग रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस रखेंगे, अंत में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हो सकता है आपका आंसर बन जाए। अगर यहाँ पे, ठीक है, अब इस तरह से हम करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भाग है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दे प्लस कर दे, यहाँ पे हम क्या कर दे गुणा कर दे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा के देखते हैं। आइए हल करेंगे, तो यहाँ से 9 माइनस 2 प्लस, फिर ठीक है इसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा यहाँ पे 76, ठीक है। यहाँ पे 7 प्लस 76 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 83 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। चलिए कुछ हमारे पास और क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 कौन सा है आपका, देख रहे हैं इस तरह से जो आकृति बनी है, तो ये क्या है आपका, ये आकृति है पासा का, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं डाइस कहते हैं, डाइस। डाइस में ये दिया है खुला हुआ पासा दिया है, और आपसे पूछा है कि 2 का विपरीत सतह क्या होगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत सतह देखिए निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होता है। आप क्या करेंगे, इसमें एक छोड़कर एक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए जैसे अगर आपसे पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। और जो बाहर बाहर दिख रहा है ना, देखिए ये बाहर बाहर वाला है ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा आपका 3, और 4 का विपरीत क्या होगा आपका 2, और 6 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपसे किसका पूछा है 2 का, तो 2 का विपरीत क्या है आपका 4। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा डी, ठीक, जिसका विकल्प कौन सा सही होगा डी होगा, जो कि आपका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो पासा का है, तो अभी हम पासा पे वीडियो बनाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि जो उस तरह से इसमें पासा में सवाल बनते हैं, ठीक है, तो आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी सेशन चलेगा, तो आपको उसकी जानकारी होती रहेगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, अंगुली का संबंध किससे अंगूठी से है, तो टखना का संबंध किससे होगा। ये आप देख रहे हैं किसका सवाल है, ये आपका है एनोलॉजी का सवाल है, ठीक है। ये किसका सवाल है, एनोलॉजी, या हिंदी में हम कहते हैं सादृश्यता। इस पर भी हमने संपूर्ण वीडियो बना दिए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अंगुली का अंगूठी, देखिए अंगुली में हम क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार टखना मतलब पैर में क्या पहनेंगे हम लोग, पायल, बिछिया, सैंडल, चूड़ी। तो इसका जो, क्योंकि आभूषण से मतलब है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका पायल सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिया है ना, इसमें क्या निकालना है, ऑड वन आउट, मतलब इसका मतलब होता है विषम बताइए, या क्या होता है इसका वर्गीकृत करना है, वर्गीकरण का सवाल है, ठीक है। ये किसका सवाल है, वर्गीकरण का सवाल है। तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे, तो जब भी आपको इस तरह से लेटर में आपको वर्गीकरण निकालना मिले, क्लासिफिकेशन करना पड़े, तो आप विपरीत याद करिएगा। तो देखिए U का विपरीत क्या होता है, F होता है, ठीक है। D का क्या होता है, W होता है, और T का क्या होता है विपरीत, G होता है। तो इसका क्या, देखिए ये K और Q एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह से इसका सवाल है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में जो लगभग 45 से 48 जो चैप्टर होते हैं, उसमें हर तरह से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ तो इमेज वाले हैं, तो कुछ ऐसे इमेज दिए हैं जिसे हम बोर्ड पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो अगला जो सेशन लेके आएंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो फिगर्स से संबंधित जो भी सवाल होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए 14वां सवाल की बात करते हैं। तो देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, मतलब किन्हीं 2 संख्याओं को हमें बदल के
जो इसमें जो आपका जो समीकरण है लास्ट में कितना 171 वो सही आ जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 40 और 30 को इसमें करना क्या होता है, 40 और 30 दिया है ना, बदल देना है। 30 को यहाँ रखेंगे और 40 को यहाँ रख देंगे। आइए देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो मतलब हम क्या करें, यहाँ पे 30 गुणे 5 माइनस 40 प्लस 24 भागे 6, इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और ये हो गया 150, ठीक है, माइनस 40 और प्लस 4। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 110 और प्लस 4 मतलब 114 आएगा। तो क्या इसके बदलने से आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग। इस वाले को 30 और 24 में बदलना है तो 40 गुणे 5 माइनस यहाँ पे 24 कर देंगे प्लस 30 और भागे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसमें जब भाग देंगे तो कब आ जाएगा, इसमें दिए तो 40 पंजे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा माइनस 24 और प्लस यहाँ से कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है, पहले इसको जोड़ लेते हैं, हाँ डायरेक्ट घटा देते हैं। तो कितना मिलेगा 176, ठीक है, 176, ठीक है, माइनस अरे प्लस एन होगा, ठीक है, इसमें घटाएंगे तो कितना 76 प्लस कितना जाएगा 5 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 181 आ जाएगा। क्या आंसर सही, ठीक है। तो यहाँ पे 181 आ गया, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। एक बात बता दें कि जो ये सवाल है जो एग्जाम टाइम में क्या आया था आपका गलत आया था, तो इसमें क्या रहेगा आपका पूरा आंसर मिल जाएगा, मतलब कि नंबर मिल जाता है। या क्या करेंगे, अगर यहाँ पे समीकरण में जो 5 है, जो प्लस 5 आया है ना इस जगह पे, ठीक है, कहाँ पर, इस जगह पे, अगर इस जगह पे भी अगर हम माइनस कर दे तो जो हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम बी के साथ जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि इस पे जो आपका रहेगा, अगर जो लड़का अटेम्प्ट किया रहेगा उसको तो नंबर मिलेगा, जो अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी उसमें नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज का जो सेशन है आपको हमें लगता है कि काफ़ी पसंद आया होगा और जान भी गए होंगे कि एग्जाम में आप किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह से हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई ना कोई पेपर का हम एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।